मोहब्बत नहीं होती तो गजल कौन लिखता, और कीचड़ में पड़े हुए फूलों को कमल कौन कहता। मोहब्बत तो कुदरत का करिश्मा है साहेब, वरना पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता। वाह बापू वाह। देख बहन, तेरी शादी हो चुकी है, कुछ देर में तुम्हारी विदाई हो जाएगी। मम्मी पापा के मरने के बाद तेरे भाई से जो कुछ हो सका मैंने किया। अपने ससुराल जाना ना, तो वहां पे अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाना, शिकायत का मौका मत देना। वो लोग ये ना कह सके कि बिन माँ बाप की बेटी थी इसलिए इसको तौर तरीका नहीं पता है। अपने भाई की इज्जत मत खत्म होने देना। भैया, मैं वादा करती हूँ आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, आपकी इज्जत का मान रखूंगी। अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझना, देवर को और ननद को अपना भाई बहन समझना, और पति को पति परमेश्वर समझना। मैं सारे फर्ज निभाऊंगी। एक भाई की दुआ है तेरे साथ, हमेशा खुश रहना। किसी चीज की जरूरत हो तो एक बार याद करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दुनिया का हर भाई अपनी बहन को ऐसे ही समझा के विदा करे। क्या मैं सही हूँ? कमेंट में जरूर बताएं। उस दिन मुझे कॉल आई, एक बहन रोते हुए कहती है मुझे खुदकुशी करनी है। जब रीजन पूछा, जी लड़के के पास मेरी पिक्चर्स हैं और वो मुझे धमकियां लगा रहा है कि अगर मिली ना, अगर आई ना, तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स जो है वो आउट कर दूंगा, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, मैं तुम्हारे अम्मी को सेंड कर दूंगा, अब्बू को सेंड कर दूंगा, भाई को सेंड कर दूंगा। और वो लड़की बेचारी इस स्ट्रेस में खुदकुशी तक के प्लान्स बना रही है। अब ये जुल्म ही हुआ ना कि पहले लड़की को बेवकूफ बनाया, मीठी मीठी बातें करके उससे पिक्चर्स मंगवाई। गलती लड़की की भी है। क्यों किया यकीन, क्यों किया एतबार, क्यों किया भरोसा? जब अल्लाह ने कह दिया था वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, ना करो किसी पे भरोसा, ना करो किसी पे एतमाद, ना करो किसी का यकीन। ये लोग मीठी मीठी बातें करके तुम्हारी इज्जतों की धज्जियां उड़ा देंगे और तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। हाय हेलो से बात स्टार्ट होगी और इस हाय हेलो में कपड़े तक उतर जाएंगे और समझ नहीं आएगी तुम्हें। लेकिन ना लड़की सुनती है ना लड़का सुनता। लड़का अपने नशों में, लड़की अपने नशों में। फिर जब ऐसी आजमाइशें आती हैं तो इनको लटकने के ख्वाब आते हैं, हराम कामों में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और जब थोड़ी सी आजमाइश आती है फिर तो मरना भी इनको हराम तरीके से होता है। तो वो जालिम है वो लड़का। तो यार खुदा का वास्ता ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ये नफ्स और हवस और शहवतों के नशों में कौन सी जिंदगियां इख्तियार कर ली है आप लोगों ने? अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कौन सा नशा किया हुआ है तुमने जो अल्लाह की बात भी असर नहीं कर रही, कुरान की बात भी असर नहीं कर रही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी असर नहीं कर रही? वो जालिम क्या कर रहे हो? क्यों जुल्म कर रहे हो खुद पर, लोगों पर? एक छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया तुम्हारे लिए एक आजमाइश। बेटी होने पर मार देना यह बहुत बड़ा पाप था। भारत माँ की इज्जत पर यह बहुत बड़ा अभिशाप था। पर अब लगता है उस बाप की ये जिम्मेदारी थी जिसने अपनी बेटी होने पर मारी थी। अगर इस धरती पर पैदा में हो जाती, फिर किसी गली चौराहे पर तार तार में हो जाती। कुछ तो मासूमियत छोड़ो फूलों की इन कलियों में। आज भी चीखें गूंज रही है दिल्ली की उन गलियों में। जो चीखें मेरी नहीं सुनी भारत की सरकारों ने, जो चीखें मेरी नहीं सुनी मंदिर के दरबारों ने, जो चीखें मेरी नहीं सुनी पौरुष के अभिमानों ने, जो चीखें मेरी नहीं सुनी जलती हुई मसालों ने। कब तक निर्भया की तरह हैवानों से मुझे दबोचा जाएगा? कब तक प्रियंका की तरह मुझे नोचा जाएगा? कब तक साक्षी की तरह चाकू से यूं गोदा जाएगा? कब तक मेरे जिस्म को यूं बाजारों में बांटा जाएगा? आखिर कब तक मुझे यूं टुकड़ों में काटा जाएगा? हमारे इन सब कर्मों से भारत माँ शर्मिंदा है। इंसाफ दिलाने वालों बोलो जरा, मेरा कातिल अभी तक क्यों जिंदा है? कोई नहीं। धूप में बाप जलता है और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर एक औलाद पलती है। सारी जिंदगी मेहनत करता है बाप औलाद के लिए। किसी ने कहा हो बेवकूफ इंसान, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में सड़कों पे अकेला फिर रहा है, कहता क्या करूं बच्चे नहीं पालने। फिर कोई आगे कहता बच्चे पल जाएंगे, कहता पल तो जाएंगे, पढ़ नहीं सकेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी जिंदगी उसने गर्मियों में गुजार दी, सफेद रंग को काला कर लिया, बच्चे पल जाए। यही बच्चा बड़ा होकर कहता अब्बा जी आपने किया ही क्या है मेरे लिए। वो बाप जो ईद के आने पर अपने कपड़े नहीं खरीदता था, औलाद के लिए खरीद लेता था कि ये गुजारा कर ले, और खुद कपड़े नहीं था पहनता, ये कह के कि हमारी कौन सी ईद। आज उसी बाप को औलाद कह देती आपने किया ही क्या है हमारे लिए। बाप से महान कोई इंसान नहीं, देकर कलेजे के टुकड़े को जीना आसान नहीं।
रखना ख्याल हमारी बहन का, ये अमानत है तुम्हारे पास, क्योंकि एक ना एक दिन तुम भी बनोगे बेटी के बाप। दोस्तों, एक लड़की ने फेसबुक पर ये लिखा कि अगर माँ बाप को रखने की इजाजत बेटियों को मिल जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। तो एक लड़के ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। शायद उसका जवाब सुन के आप वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। उसने कहा कि शादी के बाद अगर वही बेटियां अपने सास ससुर को ही माँ बाप मान लें तो इस देश में क्या, इस पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। अब्बू थू तेरे मुंह पे, बेटा तेरा देख लग्जरी कार में फिर रहा है और तू पैदल सड़क पर फकीरों जैसी हालत बना के फिर रहा है। तेरे जैसे गरीब बाप के घर पैदा होने से अच्छा है बंदा दुनिया में आए ही ना। आज मैंने अपने कपड़े खुद धोए हैं, आज मेरे कपड़े साफ हैं। अगर तुम कहो तो बैठ जाऊं तुम्हारी गाड़ी में। तो पीछे होके बात कर, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। आज कपड़े धोए थे ना, कल बुर्श भी करके आऊंगा, फिर तो अपनी कार में बिठाएगा ना। ओ शिट, बड़े भाई की कार आ रही है। बुड्ढे, बड़े भाई को कुछ न बताइयो। अबू बाहर क्यों खड़े हो? अबू को कार में नहीं बिठाया? कुछ नहीं भैया, मैं अब्बू को कब से कह रहा हूँ कि कार में बैठे, लेकिन वो जिद कर रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे। क्यों अबू? हाँ, कल तक तो इतना खुश थे कि मेरे छोटे बेटे ने नई कार ले ली, नई कार ले ली, तो बैठो तो सही उसमें। तुझे तो पता है मैं मेहनत मजदूरी वाला बंदा हूँ, मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, लेकिन कारों में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओहो अब्बू, छोटा बेटा है आपका, उसकी खुशी में शामिल हो, नाराज हो जाएगा कि उसका बाप उसकी कार में नहीं बैठ रहा। अब बैठो, मेरा कहाँ मानो, आओ। आज तो इस बुड्ढे को दरिया में बात करोड़ों की है भाई। एक भाई का कमेंट है, भाई कहते हैं कि अगर मेरी मौत भी आएगी तो मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी शायरी सुनने की रहेगी भाई। अरे भाई, अरे भाई, जान निकाल कर रख दूं यार तुम्हारे कदमों में अपनी। इमोशनल करोगे क्या मुझे? अब मेरी आंखों से आंसू निकलवाओगे क्या? ये जो कर रहे हो मांग अपनी मौत की, लगता है जिंदगी जी कर आए हो मोहब्बत में। ये जो कर रहे हो तमन्ना आखिरी ख्वाहिश की, लगता है जिंदगी लौटा कर आए हो मोहब्बत में मेरी तरह। ये जो आखिरी ख्वाहिश में तुम मेरी शायरी सुनने की तमन्ना रखते हो, ये शायरी तुम्हें आखिरी ख्वाहिश तक पहुंचने ही नहीं देगी। अगर आओगे विशाल की महफिल में तो तड़पोगे जरूर, पर ये शायरी तुम्हें मरने नहीं देगी। अब जो ये लाखों लोग बैठी है, ये सब कह रही है, हाँ तुम ही, ये लाखों लोग कह रहे हैं कि जिस जख्म से हार कर ये बंदा मौत को चुन रहा है, उस जख्म पर विशाल भाई थोड़ा मरहम लगाओ ना। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मरहम इकट्ठा करके लाया हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। हो सके तो थोड़ा शेयर कर देना भाई प्लीज अपने भाई के कहने से। तो अर्ज क्या है कि मोहब्बत से हार कर हर कोई मौत को चुनता है, पर ये मौत कमबख्त आकर फटकती नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मोहब्बत से हार कर हर कोई मौत को चुनता है, पर ये मौत कमबख्त आकर फटकती नहीं। साबित करने के लिए उठाना पड़ता है एक कदम मुर्शिद, वरना अपने आप ये जिंदगी पंखे से लटकती नहीं। बात कुछ ऐसी है कि उसके पुराने आशिक ने उसे ठुकरा दिया था। उसको बुलाने के खातिर, मूव ऑन करने के खातिर वो मेरे पास आई थी। मैंने नहीं किया आज तक किसी से बात, मैं पहली बार किसी से बात कर रही हूँ। इतनी मीठी मीठी बात उसने मुझे सुनाई थी। मैं भी कर बैठा उससे शिद्दत से मोहब्बत, वो भी मुझसे झूठी मोहब्बत करने लगी। झूठी मोहब्बत इसलिए करने लगी, जब आया उसके पुराने आशिक का मैसेज तो वो फिर से उस पर मरने लगी। एक एक बात को मैं सुनता गया, सहता गया। जब मुझे पता लगा कि उसके पुराने आशिक ने उसके जिस्म के तिल को गिन रखा है, ये जानते हुए मैंने सीना ठोकते उसे कह दिया कि मैंने तुझसे मोहब्बत की है और तू ही रहेगी, तू भले ही जिस्म की झूठी हो। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया क्या कहेगी, पर उसने मुझे फिर भी छोड़ दिया, ठुकरा। मैं बस इतना ही कहूंगा, ना जीत पाओगे मोहब्बत को मोहब्बत से, ना जीत पाओगे मोहब्बत को ताकत से। ये पसंदीदा शख्स है जनाब, खड़े खड़े तुम्हें रुला कर जाएगा। फिर चाहे तुम हाथ जोड़ लेना या पैर पड़े लेना, कुछ भी कर लेना, जब जाएगा तो मुस्कुराते हुए तुम्हें छोड़ कर जाएगा। चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में जानवरों का मासूम सा परिवार था। एक हाथी भी था जिसके सर पे बुलडोजर का गहरा वार था। कुछ सालों पहले हमें हिरन से बहुत प्यार था। अफसोस तो इस बात का है, मोर हमारे देश का राक्षा पक्षी होने के बाद भी उस दिन जख्मी पड़ा बेचारा मुर्दा बेहाल था। एक पौधा लगाओ और जीवन बचाओ, कुछ दिन पहले हमारा ही ये ज्ञान था। आज हमारी ही दरिंदगी देखकर जंगल हुआ बड़ा परेशान था। अफसोस आज हर कोई इस बात से अनजान था। यही पेड़ हमारी कब्र की लकड़ी और चिता का सामान था। खुदा खैर करे हमें जल्द समझ आ जाए। हमें नहीं पता हम इंसान से दरिंदे कब बन जाए। मेरी दुआ है कि जन्नत से कोई परी ही आ जाए, अपने साथ इन बेजुबानों को जन्नत में ले जाए। वहाँ पेड़ भी होगा, छाव भी होगी, धूप भी होगी। इस दुनिया की तरह वहाँ किसी को पैसे की लालच ना होगी। वहाँ बेजुबानों के लिए नहर नहीं नदी होगी। बस कर दो गुनाहगारों, अगर खुदा को नाराज कर दिया
तो इस साल आसमान से पानी नहीं आग की बारिश होगी। अरे जरा सोचो, अगर आसमान से आग की बारिश होगी, ये खूबसूरत दुनिया नहीं, ये कोई जहन्नम होगी। बेजुबान कह रहे हैं बस कर दो इंसानों, अगर तुम में जरा सी भी रहम दिली होगी। चलो आज मेरे साथ फिर से इन बेजुबानों के लिए आवाज उठाओ, इनके लिए एक छोटी सी वीडियो ही बनाओ। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो इनके लिए एक छोटी सी स्टोरी ही लगाओ, और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते मतलब तुम्हारा दिल मर चुका है, अब तुम भी पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? दिखावा। तुम हमेशा दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हो, दूसरों के जैसा जीने की कोशिश करते हो, ये जानते हुए कि तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। और तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें उन 4 दोस्तों में 4 रिश्तेदारों में इज्जत पाना है। दूसरों के छत की सीढ़ी अगर अपने छत पे लगाकर चढ़ने की कोशिश करोगे ना तो सीढ़ी तो गिरेगी ही, तुम भी बहुत बुरी तरीके से गिरोगे और शायद कभी उठ भी ना पाओ। अपनी हैसियत से बड़े सपने देखना, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट, नो डाउट। लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा, ईएमआई पे गाड़ी, ईएमआई पे फोन उधार लेके पार्टी करना, उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। और आप इस रेस में कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और आपसे बेहतर बैठा हुआ है।